तो देखते हैं और भी क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो पूछा है कि टोटल एनर्जी कितना होगा। तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होते हैं जी। क्या होते हैं? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होते हैं। हमको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, बस हमको क्या करना है, काइनेटिक निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब सोचिए कि सर्कुलर पाथ पे भी चल रहा है और हम काइनेटिक कैसे लिंक करें। तो अगर सोचिए काइनेटिक में क्या होता है, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। यानी कि हमको इस तरह से भी निकल जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, भी निकल जाए। और आपको पता है सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स लगते हैं, क्या होता है, mv²/r होते हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना, तो हम लोग वर्क एनर्जी में नोट्स में देखे थे, जाकर देख लीजिएगा। F बराबर होता है -du/dr होता है। यानी कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दे r के रिस्पेक्ट में तो हमको फोर्स निकल जाएगा, और ये फोर्स निकल जाएगा तो हमको इस फोर्स से इसके साथ बैलेंस कर दे तो मेरा v निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के कांस्टेंट है, बाई 2 कांस्टेंट है, तो r के पावर -2/dr कर देते हैं। ठीक है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -2 बाहर हो जाएगा, तो -2 × k/2 क्या होगा, एक पावर घटाते हैं ना, तो r के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -k में बाई r के हो जाएगा, इतना फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना फोर्स आ रहा है मेरा, इतना फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो सिर्फ फोर्स की वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगा, k/r³ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से mv²/r हो जाएंगे, r से r कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमको mv² की वैल्यू निकल जाएगा, कितना, k/r² निकल जाएगा। अगर हाफ लगा दे तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। देखिए काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। हाफ लगा देकर हाफ mv² करते हैं इसको हम, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा k, उधर भी लगा दीजिए 2, तो k/2r² हो जाएगा। तो ये मेरा निकला काइनेटिक एनर्जी, और ये था मेरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा, तो -k/2r² मेरा पोटेंशियल था, और काइनेटिक कितना आ रहा है, k/2r² आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सेम, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर ध्यान देना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इट इज़ फाउंड दैट द न्यूट्रॉन सफर ऑफ इलास्टिक कोलिजन कर रहा है न्यूट्रियन से। हम बताए थे, नोट्स में जाकर देख लीजिएगा। जब न्यूट्रॉन क्या करे, जैसे कि कुछ मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें रिएक्ट करता है जैसे न्यूट्रॉन वगैरह से। ठीक है, तो क्या कहानी था, कुछ फ्रैक्शन लॉस होता है एनर्जी का, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था हम लोग का, फ्रैक्शन लॉस एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4m1m2/m1 + m2। एक बार दिखा देते फॉर्मूला आपको, ठीक है, ताकि ये लगे गलत हो गया। तो क्या होता है, देखिए 4m1m2, देखिए लिखा हुआ है ना, न्यूट्रॉन एंड लाइट न्यूक्लियर, कोई जैसे कि न्यूट्रॉन और कार्बन के साथ कोलिजन होता है, तो फ्रैक्शन का एनर्जी क्या होता है, गेन चाहे लॉस पूछे तो 4m1m2/m1 + m2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ पे m1 क्या होता है, m2 क्या, तो सब अच्छे से हम वहाँ पर बता दिए थे। तो m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर देंगे, m2 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4m1 मतलब हो गया उसका मास। अभी हम किस पे काम करें, मान लीजिए हम अभी न्यूट्रॉन पे काम करें, न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन का मास अगर m माने तो न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, नीचे में कितना हो जाएगा, 3m का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8m²/9m²। ठीक है, ये कट जाएंगे, तो 8/9 का परसेंटेज कर ले तो कितना हो जाएगा, ये 800/9, मतलब लगभग अगर 8 होता 100 होता, 100 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं पूछा, फ्रैक्शन में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 समथिंग कुछ, यानी कि ये देखिए 0.1 ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ऑप्शन भी एलिमिनेट हो सकता है यहाँ से, तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब कार्बन की पूछो तो क्या करते हैं, कार्बन के बस यहाँ मास चेंज करते थे, मास क्या करते हैं यहाँ पे, कार्बन की अगर न्यूट्रॉन का मास m लेते तो यहाँ की मास करते 12m लेते, बस इतना ही करते, तो ये मेरा हो जाता है आंसर।